आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का ब्रज में विरह अलग हो गए। भगवान कृष्ण चले गए मथुरा, मथुरा से द्वारिका। तो जब कृष्ण चले गए तो 100 साल बाद, कृष्ण के 100 वर्ष के जाने के बाद श्री ब्रज के सब लोग और उनमें श्री राधा रानी भी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर राधा रानी गई। ये प्रसंग कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में विस्तार से लिखा है। 100 साल बाद कृष्ण और राधा का मिलन हुआ, वो भी कहाँ? युद्ध की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। राधा रानी आई, कृष्ण को मालूम हुआ कि राधा आई है। श्याम सुंदर, अब तो श्याम सुंदर नहीं, अब तो द्वारिकाधीश हो गए, राजाधिराज महाराज, सब अपना काम काज छोड़ करके कृष्ण आए। छोटा सा एक शिविर लगा था, उस शिविर में भीतर प्रवेश किया तो सामने बैठी थी प्रकाश पुंज में श्री राधा रानी। अथाह 100 वर्ष का वियोग और आज 100 वर्ष के बाद का मिलन। कृष्ण आज अपनी आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। श्री राधा रानी सामने बैठी हैं। आज कृष्ण ने अपना मुकुट उतार करके श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर एक अपराधी की तरह चरणों में बैठ गए, नजरें नीचे। पूछा राधा रानी ने, हे श्याम सुंदर, क्या चाहते हो? क्यों चरणों में बैठे हो? ये राधा सब सह सकती है, लेकिन ये राधा तुम्हारा रोना नहीं सह सकती। क्या कर सकती हूं मैं तुम्हारे लिए? श्याम सुंदर ने कहा कि हे श्री राधे, बस एक इच्छा पूरी कर दो। अपने ये चरण आप कुरुक्षेत्र तक लाई हो, ये चरण द्वारिका में रख दो, द्वारिका चलो। श्री राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं श्याम सुंदर, ये संभव नहीं हो सकता। मैं अपने ब्रज को कभी छोड़ नहीं सकती। कुरुक्षेत्र आना भी मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये मैं ही जानती हूँ। इससे आगे मेरे कदम बढ़ नहीं सकते। लेकिन जब मिलन हो गया तो सखियों ने पूछा राधा रानी से कि हे श्री राधे, आप मिली श्याम सुंदर से, कैसा लगा? तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा लगा, ठीक था। बोले ठीक था? आप 100 वर्षों बाद जिनके लिए दिन रात रोती थी, उनसे मिलके तो आपको अत्यंत आनंद आया होगा। तो राधा रानी ने कहा आनंद तो आया, पर जो आनंद ब्रज में आता था वो नहीं आया। कृष्ण भी वही थे, मैं भी वही थी, लेकिन फिर भी वो मिलन का आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि भूमि ब्रज धाम नहीं था। भूमि का, धाम का क्या महत्व है, वो यहां पर श्री राधा रानी बता रहे कि मिलन तो हुआ, पर जो रस श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर कृष्ण से, क्योंकि वहां कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती थी, यहाँ युद्ध की गूंज सुनाई देती। कृष्ण मिलके चले गए। अब बारी आई कृष्ण की 16,108 रानियों की। रानियों ने सोचा कि हमने दिन रात कृष्ण को राधा 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 कहते कहते सुना, जरा हम भी तो देखे कौन है राधा। तो सब रानी दर्शन करने आई। भीतर घुसी, प्रवेश किया तो एक बड़ी सुंदर यौवन स्त्री देखी। तुरंत रानियों ने समझा राधा है, प्रणाम किया, हे श्री राधे हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तो वो बोली अरे नहीं नहीं नहीं, मैं राधा नहीं, मैं तो राधा की दासी हूं, ललिता। रानियों को लगा ये दासी है तो स्वामिनी कैसी होगी, और आगे बढ़ी।
एक जगह विशाखा बैठी, प्रकाश निकल रहा है, लगा ये है राधा। उसने कहा मैं भी नहीं हूँ, हम तो अपनी स्वामिनी राधा रानी के नख के बराबर भी नहीं हैं, चलो आपको मिलवाते। सब रानियों को लेकर के आई और लेकर के आके श्री राधा रानी के पास पहुंची। जैसे रानियों ने श्री राधा रानी का मुखमंडल देखा, थोड़ी देर तो आंखें चौंधी आ गई, दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, जैसे तैसे आंखों को मला, क्योंकि पूर्णिमा की चांदनी भी जिनके सामने फीकी पड़ जाती है वो श्री राधा है। हमारी श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं कमल के समान है। ऐसे नेत्र नहीं, हमारे जैसी आंख नहीं है राधा रानी की, कमल नयन है। जैसे कमल जब खिला नहीं होता ना तो कैसा एकदम होता है, यहाँ से लेके कर्ण तक श्री राधा रानी के नेत्र है। ठगी रह गई सब रानियां, आहा क्या माधुर्य है, क्या सौंदर्य है। उठी श्री राधा रानी और उठ कर के सबसे पहले रुक्मणी को गले से लगाया। ये होता है प्रेम। ये संसारिक प्रेम होता तो बताओ, अपने प्रियतम का विवाह किसी से हो जाए तो कौन प्रेम करेगा, लेकिन वास्तविक जो सच्चा प्रेम है हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी ने रुक्मणी को, हे रुक्मणी, मैं तेरे चरणों की धूल भी अपने माथे पर लगाऊं तो कम है, क्योंकि मैं तो अभागिन हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा नहीं मिली, पर तुम देखो दिन रात कृष्ण का संग, कृष्ण की सेवा तुम्हें प्राप्त होती है। श्री राधा रानी को देख के ये रानी अपना क्या क्या उस स्वरूप में है कि आंख से अश्रु बह रहे रानियों के। हे श्री राधे, ये लीजिए, हम आपके लिए कुछ लाई हैं भोजन पाने के लिए। क्या लाई हैं? एक बर्तन में, एक पात्र में रानियां दूध लाई थी। श्री राधा रानी को दिया कि ये लीजिए, आपके लिए दूध लाई। और जैसे राधा रानी ने उसे देखा, तुरंत पात्र लिया, छीना रानियों से और एक ही बार में सारा दूध पान कर गई, सारा दूध पी गई। रानियां कह रही अरे रुको रुको, थोड़ा ठंडा होने तो, पर राधा रानी तो प्रेम में बावरी हुई पड़ी, प्रेम में पूरा दूध पी गई। रानियों ने मिलाप हुआ, मिलजुल करके सब अपने वापस द्वारिका चली गई। जब द्वारिका गई तो श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी रात्रि को, और जैसे रात्रि को चरण दबा रही तो एकदम कृष्ण के मुख से आह की आवाज आई। देखा तो कृष्ण के चरणों में मोटे मोटे छाले हो रखे थे। रानियों ने कहा रे श्याम सुंदर, ये क्या हुआ, कहां घूम के आए हो, क्या करके आए हो आप? श्याम सुंदर ने कहा मैं कहीं घूम के नहीं आया, तुम बताओ तुम कहां से आई हो? हम तो राधा रानी के पास। क्या लेके गई थी? दूध। कैसा दूध था? बोले बड़ा गर्म था, गर्म दूध पी गई राधा रानी। कृष्ण ने कहा कि बस राधा के हृदय में मेरे चरणों की स्थापना है, वहां उस राधा ने दूध पिया और यहाँ श्री कृष्ण के चरणों में छाले हो गए। ये है प्रेम, ये है राधा और कृष्ण। ये विज्ञान को कहोगे ना आप इस प्रेम को समझने के लिए तो बोलेगा बेकार की बात मत करो, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन प्रेम में ऐसा होता है।